हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके न्यू मून के बारे में है। आपके न्यू मून में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है और न्यू मून में आपके खुद के लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग है। ये मैरिड अनमैरिड जो लोग लव लाइफ में वो भी नहीं या इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी आप करियर के बारे में भी जानना चाहते हो या आपके बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहते हो, उन सब के लिए है न्यू मून में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है ओवरऑल, एंड न्यू मून में स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है ओवरऑल, इसकी रीडिंग है। आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे ओल्ड जो सब्सक्राइबर्स आप लोग हो, थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। आज भी आप मेरे वीडियोस देखते हो, थैंक यू वेरी मच। ये एक टाइमलेस वीडियो है। आप लोग मुझे पूछोगे कि टाइमलेस वीडियो क्या होती है। टाइमलेस वीडियो होती है कि जिस दिन जिस टाइम से आप ये वीडियो देखते हो उस दिन उस वक्त से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन जिस महीने की जिस तारीख से आप देख रहे हो उसी तारीख से आपके ऊपर ये वीडियो जो है एप्लीकेबल है। तो न्यू मून कब है? न्यू मून इज 16th ऑफ अक्टूबर। 16th ऑफ अक्टूबर 3:31 PM न्यू मून स्टार्ट हो रही है। तो न्यू मून में आपके आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या होने वाला है ओवरऑल, आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाएंगे न्यू मून, उसके रिगार्डिंग है। हो सकते हैं आपके लव लाइफ में कुछ अलग सा चेंजेस आए, हो सकता है कि आपके ओवरऑल लाइफ में न्यू मून कोई नई चेंजेस लेके आए, और ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं लाए। तो सब कुछ आप जान सकते हो। 16th ऑफ अक्टूबर 3:31 PM जो है अमावस है। न्यू मून इज एक्चुअली कॉल्ड इन हिंदी, इसे कहते हैं कि अमावस। तो अमावस में, इस अमावस में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं उस रिगार्डिंग आपके ये वीडियो है। और ये सिर्फ ये जो लोग टाइमलेस देख रहे हो कि आज से अगर 1 साल 1.5 साल के बाद में भी आप देखते हो तो भी अगर आपके आने वाले जो न्यू मून होगा उस टाइम से आपके क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है उसके रिगार्डिंग वो एप्लीकेबल आपके ऊपर होंगे। क्योंकि ये अक्टूबर 13-14 को बन रहा है, अक्टूबर 14 को ये वीडियो बन रहा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो 1 साल के बाद भी देख रहे हो तो जिस दिन से देख रहे हो उस दिन के बाद उसके आगे पीछे जो न्यू मून होगा वो न्यू मून से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल्स। मोस्ट एडवांस लेवल में मैंने किया है। अपना पास आउट है, मेरे A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने ओशिशुई शेहिकी रोहियो से ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन। मैंने अपने ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इसी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही मेरे ग्रेजुएशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में बैचलर्स है मेरी। और DICR कैलिफोर्निया से मैंने क्रिस्टल रेकी सीखा है, करुणा रेकी सीखा है, ULC शिकागो। आई एम अ करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम ULC शिकागो, DICR कैलिफोर्निया, क्रिस्टल रेकी मास्टर, होली फायर ऑनलाइन होली फायर रेकी मास्टर फ्रॉम ICRT इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड जिन्होंने होली फायर को इन्वेंट किया था उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से, ICRT कैलिफोर्निया से मैंने किया है होली फायर रेकी। आई एम अ होली फायर रेकी मास्टर। एंड इसके साथ अबाउट माय अदर हीलिंग एक्सपीरियंस, काबाला एक्सपर्ट हूँ। जेरूसलम में मैं 2.5 साल फिजिकली प्रेजेंट थी और काबाला एक्सपर्ट किया है और काबाला सीखा है। बाकी होली फायर को छोड़ के जो बाकी मेरे सारे सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है, मैं फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट रह के मैंने सीखा था। तो दैट इज ऑल अबाउट माई क्वालिफिकेशन। 14 साल के मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग एंड काबाला हीलिंग, ऑल कॉम्बाइंड टुगेदर, क्रिस्टल हीलिंग एंड मेरे 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है, 8 years इन टैरो रीडिंग। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मी।
अब आगे कैसे आपको पिक अ कार्ड करना है, ऐसे आपको मैं चॉइस दूंगी, इस तरीका की क्रिस्टल होगा या हार्ट की चॉइस दूंगी। आप लोगों को एक 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 चॉइस उठाना है। जो भी आपके चॉइस होंगे, आप आंखें बंद करके ध्यान देके सोचोगे या फोकस्ड होके सोचोगे आपके प्रॉब्लम या इश्यूज या आपके जो लाइफ में चल रहे हैं उसके बारे में, और जैसे जो भी आपके लव लाइफ में चल रहा है उसके बारे में, या आपके लवर्स के बारे में, आपके लवर जो भी है पार्टनर है उनके बारे में सोचोगे, और उसके बाद एक आप चॉइस करोगे, और जो भी आप चॉइस करोगे वो उसका रीडिंग आपके रीडिंग होगी। ये इस तरीके से पिका कार्ड रीडिंग होती है। तो आइए आगे में देखते हैं कि आपके आपके ऑप्शंस क्या है। मैं आगे में आप लोगों को ऑप्शंस बताऊंगी और देखते हैं कि न्यू मून में आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, और न्यू मून में आपके लव लाइफ में, ओवरऑल आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाएंगे न्यू मून। देखिए आगे आते हैं, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आप लोगों को गिव अवे के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। गिव अवे जो है वो आपको मैं दे रही हूँ, इस तरीका के ब्रेसलेट्स हैं, रूट चक्र ब्रेसलेट, थ्रोट चक्र ब्रेसलेट। इसमें मैं रेकी एनर्जी डाल के देती हूँ। नेचुरली आप कहीं से भी खरीदोगे ये ब्रेसलेट्स, ये आपको बस नेगेटिव एनर्जी दूर करके आपके पास भेज देते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स के काम करने के लिए भेजते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स के काम के साथ अगर इसके साथ रेकी दिया जाए, आपके प्रॉब्लम सुन के आपके प्रॉब्लम के मुताबिक रेकी के साइन यहाँ पर लॉक करके दिया जाए, तो ये जो है ये क्रिस्टल्स एक अद्भुत काम करते हैं, लाइक इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये जो है ये क्रिस्टल तो काम करते हैं और प्लस रेकी भी काम करते हैं। तो ये मेरे चैनल में फ्री है। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू कि मुझे आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। क्यों मैं ये दे रही हूँ? क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। आप लोग मेरे चैनल में नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखते हो। मैं कई बार कई चैनल देखी हूँ जहां पर बहुत सारे, इनफैक्ट इस इंडिया नहीं बाहर के भी मैं बता रही हूँ, बहुत सारे व्यूज है, लेकिन चैनल में कमेंट्स में बहुत कम लोगों ने लिखा है। लेकिन मैं जब भी मेरी चैनल देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि चैनल के नीचे में बहुत सारे कमेंट्स पड़ी रहती है, कम से कम 400-500 कमेंट्स रहते हैं, और वो भी वैरायटीज ऑफ लोगों से, बहुत सारे लोगों ने करके रखते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ आप लोगों से। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं इस चैनल को चलाने के लिए। तो ये जो है ये आपके लिए एक गिफ्ट है। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को ये गिफ्ट दे रही हूँ। आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ऑल यू नीड टू डू, चैनल के कम्युनिटी पेज जो होती है उसके नीचे में आपको इन डिटेल्स लिखना चाहिए जब भी कम्युनिटी पेज के पोस्ट हो, या आपको जो वीडियो के नीचे में वीडियो के नीचे की जो सेक्शन है उसके पोस्ट में आपको लिखना चाहिए। दैट्स ऑल, एंड यू कैन विन दिस ब्रेसलेट्स एंड फ्री रीडिंग। फ्री रीडिंग का भी ऑप्शन है और ब्रेसलेट का भी ऑप्शन है। मैं लॉटरी सिस्टम में करती हूँ, तो लॉटरी सिस्टम में आपको मिलता है, जिस किसी के भी नाम आते हैं 2 लोगों को मैं दे देती हूँ। मेरी और एक चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ, उसमें मैं स्पिरिचुअल रीडिंग करती हूँ। आज मैंने वहां पर रीडिंग कर रखा है, आप देख सकते हो वो वीडियो, जो आपके न्यू मून में लॉस्ट सोल के बारे में है। कई कई लोगों के सोल लॉस्ट हो जाती है, स्पिरिट लॉस्ट हो जाती है। तो स्पिरिट एंड सोल, स्पिरिट कभी लॉस्ट नहीं होती। स्पिरिट एक्चुअली, स्पिरिट जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से स्पिरिट के साथ विदाउट कनेक्शन जीते हैं। तो लॉस्ट सोल एंड विदाउट स्पिरिट कनेक्शन की जो रीडिंग है वो मैंने स्पिरिचुअल रीडिंग कर रखा है। आप देख सकते हो, इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी और इफ यू वांट टू नो योर स्पिरिचुअल एबिलिटी एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, तो आप आपकी स्पिरिचुअल रीडिंग करा सकते हो। वो वहां पर चैनल में जाके आप देख सकते हो। चलिए आते हैं आपके ऑप्शंस में और आगे चल के देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है और आप क्या क्या ऑप्शंस चॉइस करने वाले हो और उसमें क्या रीडिंग आपके है। सो गाइज, आपके ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को देखना है। आपके ऑप्शंस है ये कटोरीज, ये क्रिस्टल्स के कटोरीज जो है आपके ऑप्शंस है। रोज क्वार्ट्ज कटोरी, ये है आपके अमेजोनाइट कटोरी, इसे अमेजोनाइट बोलते हैं, अमेजोनाइट कटोरी। एमिथिस्ट कटोरी एंड रेड कार्नेलाइन कटोरी, रेड कार्नेलाइन कटोरी, एमिथिस्ट कटोरी, अमेजोनाइट कटोरी एंड रोज क्वार्ट्ज कटोरी। ये जो 4 कटोरी है, क्रिस्टल्स के भरे हुए कटोरी है, उसके जो है उसके आपके चॉइसेस है। आप इसे बहुत इजी तरीका से ये भी बोल सकते हो कि पिंक कटोरी, क्योंकि ये पिंक क्रिस्टल से भरा हुआ है। ये कह सकते हो कि आप ग्रीन कटोरी, क्योंकि ये अमेजोनाइट के जो कलर होती है सी ग्रीन होती है, सी ग्रीन के कलर की होती है। और ये कह सकते हो आप पर्पल कटोरी, एंड ये भी कह सकते हो आपके रेड कटोरी। तो रेड कटोरी, पर्पल कटोरी, सी ग्रीन कटोरी या पिंक कटोरी, या आप इसके जो है इसके
क्रिस्टल के नाम से आप इसे पुकार सकते हो कि अमेजोनाइट के रोज क्वार्ट्ज, एमिथिस्ट एंड रेड कार्नेलाइन। इसमें से आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स आपके पास है। आप लोग 10 सेकेंड्स में चॉइस कीजिए कि कौन सी कटोरी आपके है। और आपका सब्जेक्ट लाइन है कि न्यू मून में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे, लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने अमेजोनाइट कटोरी चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे पहले, कि अमेजोनाइट कटोरी जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे कि न्यू मून में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। मैं देख रही हूँ आप लोगों के फ्रेंड्स जो होती है, पहले ही मुझे विजन आ रही है, जिन्होंने अमेजोनाइट कटोरी चॉइस किए थे आपके फ्रेंड्स बनता नहीं है, ज़्यादा दुश्मन बनते हैं। आपके फ्रेंड्स लोग भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। जिस इंसान के साथ आप बैठ के खाना खाते हो, ये कार्ड उलट गए तो मैं कार्ड को सही करती हूँ। जिस इंसान के साथ बैठ के आप खाना खाते हो या जिस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, वही इंसान आपको धोखा दे जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसे होते हैं। आप लोगों के लिए मैंने साइड में ये सारे हार्ट सजा के रखी हुई हूँ। आप लोग ये हार्ट से एनर्जी ले सकते हो। मैंने पूरी की पूरी हार्ट, और ये जो क्रिस्टल्स हार्ट है मैं हमेशा एनर्जाइज करती हूँ, इससे मैं हीलिंग भी करती हूँ। कई मेरे क्लाइंट्स की हीलिंग करती हूँ, तो आप लोगों के लिए वो मैं हार्ट सजा के रखी हूँ, तो आप लोग वो हार्ट से एनर्जी ले सकते हो। आपका आ रही है डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिराकल द आंसर सिंसियर प्रेयर्स। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और आप लोगों की जो प्रेयर आप भी तक कर रहे थे न्यू मून में, उसके साथ आपके जो है 16 अक्टूबर न्यू मून है। न्यू मून में आपकी चीज़ें एकदम बदलने वाले हैं। आप जो भी प्रेयर कर रहे थे वही प्रेयर आपके जवाब मिल जाएंगे उस प्रेयर का। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, ज्वाइन विथ लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे। आप बहुत दिनों से शायद चाह रहे थे कि आपके कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और वो हो शायद हो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे। कहीं ना कहीं पर बाधाएं आ रहा था कि हाँ आप चाह रहे थे कि हाँ मैं कुछ करूँ, मैं शायद रेकी सीखूँ, या मैं शायद हीलिंग सीखूँ, या मैं कुछ और बनूँ, कि मैं स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन सीखूँ, या मैं प्राणायाम सीखूँ, या मैं प्राणिक हीलिंग सीखूँ। तो ये सारे जो है प्राणिक हीलिंग, ये वो इस तरीका के हीलिंग जो है ये आप सीखना चाहते थे, लेकिन आप सीखने की वक्त नहीं मिलता था, या कुछ ऐसे हो जाते थे कि आपको सीख नहीं पाते थे। तो उसी चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि न्यू मून में वो चीज़ आपके एक रास्ता बन जाएगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के, स्पिरिचुअलिटी के तरफ चलने के लिए। और दूसरी मैं देख रही हूँ कि आपको बताया जा रहा है कि आपके पास गॉड जो है मिरेकल्स सेंड कर रहे हैं। मतलब जो प्रेयर आप आज तक करते थे वही प्रेयर आपके अभी पूरी होने लगेंगे। पीस, अब पीस के कार्ड आ रहे हैं एसेंडेंट मास्टर्स। ये जो एसेंडेंट मास्टर्स होती है ये चारों साइन होते हैं। एक इन्फिनाइट के साइन है, एक हीलर्स के साइन है। सबसे ऊपर जो होती है यहाँ पर हीलर्स के साइन होते हैं। यहाँ यहाँ हीलर्स की एनर्जी है। इन्फिनाइट मतलब ऑलमाइटी आपको हेल्प कर रहे हैं, और ये एक पीस के जो है मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये चारों तरफ से आपको एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी मतलब हीलिंग मिल रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसे होगा न्यू मून में जहाँ पर आप जो भी मांग रहे थे आज तक लव लाइफ के बारे में, जो भी मांग रहे थे वो चीज़ आपके पूरा हो जाएंगे। देर सब्र से से ही मिले, लेकिन आपका वो विश पूरा कर देंगे। दैट मीन्स विश इज ग्रांटेड विश इज ग्रांटेड बाय गॉड। सो आगे चल के वो मिल जाएंगे जी ज़रूर। ये रोज़ के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके कुछ एंगेजमेंट की बात शायद हो जाए, जिसके साथ आप चाहते थे उसके साथ आपके एंगेजमेंट के बाद चल जाए। रोज़ की कार्ड आ रही है। ये लिनोरमॉन्ट कार्ड डेक है। इसको पढ़ाए जाते हैं जब हम लोग एकेडमी ऑफ टैरो में पढ़ रहे तो लिनोरमॉन्ट कार्ड डेक पढ़ाया गया था। तो ये है आपके रोज़, ये है आपके दिस वन इज
fish, and this one is house, and this one is dog, and टू डार्क। टू डार्क आप लोगों को पता है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, आप लोग पिछले बार के ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इस तरीका की एनर्जी आ रही है। और आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत बार प्रेयर की हो कि वो वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था आपके साथ गलत गलत, तो वो चीज़ आपके न्यू मून में पूरी हो जाएगी। वाह। अब आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो मैं बता देती हूँ। आप लोग मैं और 2 कार्ड लूंगी। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। पाइसिस एरीज, पीसिस एंड एरीज की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एंड स्कॉर्पियो कैंसर की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी है लियो का, लियो एंड वर्गो की एनर्जी आ रही है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो इनमें से होगा एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। इसकी एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा है। इस आप लोग इसी में सन मून राइजिंग में इसी सारे ज़ोडिएक साइन से होंगे। आप लोगों का जो मैं मेजरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या हो रही है, तो बेसिकली इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप लोग जो जो लोग आपको जैसे कि आप बहुत दिनों से आपके रीयूनियन या आपके स्पिरिचुअल यूनियन के लिए वेट कर रहे थे, आप लोग इधर तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो एक दूसरे के साथ, लव रिलेशनशिप में, या आप लोग पिछले बर्थ के ट्रू सोलमेट हो, उसमें बाधाएं बहुत आ रहा था, बाधाएं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रहे थे। लेकिन वो बाधाएं जो है मैं देख पा रही हूँ वो ख़त्म होते हुए, वो ख़त्म होते हुए, और वो इंसान आपके पास वापस आते हुए और आपके साथ शादी के प्रपोजल्स लेके आते हुए, पूरी तरह से शादी का प्रपोजल्स लेते आए हुए, एंड आप लोगों के फैमिली बनता हुआ। तो न्यू मून से आपके टाइम बहुत अच्छा चलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि न्यू मून के दिन ही वो प्रपोज कर देंगे और शादी कर लेंगे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, धीरे धीरे ही होती है ये सारी चीज़ें। लेकिन न्यू मून से ये चेंजेस होंगे। जो आप इतने सालों से प्रेयर कर रहे थे वो प्रेयर आपके पूरी होते हुए दिखाई दे रहे। और इसके साथ और एक चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके एक ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप हमेशा चाहते थे कि स्पिरिचुअलिटी में मैं कुछ करूँ, मेरा कुछ मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन हो, उस तरीका के जो चीज़ें आप सोचते रहते थे और होता नहीं था, तो उस चीज़ों का मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है बहुत ह्यूज होने वाले हैं। आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग जो ये फाइल चॉइस किए हो अमेजोनाइट, आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज इश्यूज रहते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। आप जिन पे बिलीव करते हो वो बाद में आपको धोखा दे जाते हैं, बहुत और बहुत बुरी तरह से धोखा देते हैं, और आपको झूठ बोलते हैं। आप ही के मतलब आपसे कुछ ना कुछ लेके फिर आप ही के बैकस्टैप करते हैं। इस तरीक़े से मैं देख रही हूँ कि आपके फ्रेंड्स बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, और आपके फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मैं और भी चीज़ें देख रही हूँ कि जैसे कि आप लोगों को बच्चे लोगों के साथ मिंगल होना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आगे चल के जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, आगे चल के हो सकते हैं कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो हो, तो आप लोग शायद कोई इस तरीके से हो सकता है कि कोई ये कार्ड मैं यहाँ पर ही रख रही, पीस के कार्ड है जो है, कोई ऐसे काम शुरू करो जिस तरीका के होती है कि अनाथ आश्रम के काम या वृद्धाश्रम के काम। आप बच्चे लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो शायद आप एनजीओ शुरू करो, कोई अनाथ आश्रम शुरू करो आगे चल के। इस तरीका के सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के कार्ड्स आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के कार्ड आ रही है। ये कह रहे हैं कि आपके आगे चल के अनाथ
आश्रम के काम हो सकते हैं, अनाथ आश्रम के काम आ सकते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन जो भी करते हो, चाहे लव लाइफ में करते हो चाहे कहीं पर भी करते हो, पहले इतना जाते हो 1 2 3 4 इतना कदम चलते हो, फिर वापस 1 में आ जाते हो। इस तरीका की सिचुएशन होती है। और ये इस तरीका की सिचुएशन क्यों है? इस तरीका की सिचुएशन सिर्फ आपके लव लाइफ में जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं, बारी बारी आपके जो लवर्स है वो लवर है, या आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन सोल है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन है, वो बार बार पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से आपके ऐसे होती है। आप ऐसे चलने की कोशिश करते हो, नंबर 1 2 3 4 5 6 10, अपना 10 कदम चला, फिर कुछ दिनों के बाद घूम के वही 1 में आ जाते हो, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन इस बार होगा। इस बार एक एंजेलाइट के कार्ड्स आ रही है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ ह्यूज वे में होने वाला है। और डिवाइन इंटेंशंस के कार्ड्स आ रही है कि आप लोगों को जो भी चाहिए था वो जो है वो पूरा हो जाएंगे। इस बार होगा, इस बार ये चीज पूरी होगी। आपके हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि आप कुछ चाहते हो और वो चीज हो नहीं पाते आपका। आप हमेशा सोचते हो माइंड में कि ये चीज हो जाएंगे, आप कदम चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर घूम के आप नंबर 1 में फिर से वापस आ जाते हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ATYLDMVSKGL एंड डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9 28 एंड 27 एंड 18, number 3 30 and 12 and 21, number 4 31 22 and 13, and number 24 and number 8 26 and 17। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोग इस वक्त को, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप में से एक लड़की जो है वो मैं देख पा रही हूँ कि सी ग्रीन यही कलर के, इसी कलर के ड्रेस पहनी हुई है या टी शर्ट पहनी हुई है, बैठी हुई है। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके सामने लैपटॉप भी खुला हुआ है और वो शायद लैपटॉप में ही मुझे देख रही है। वो काम कर रही है, ऑफिस के काम कर रही है, लैपटॉप में ही मुझे देख रहे हैं। इस तरीका से मैं देख पा रही हूँ। और आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश से हो, आप लोग हिमाचल प्रदेश के आसपास से कहीं से हो। और वो लड़की का मुझे दिख रहा है कि ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी किसी के साथ प्रपोजल्स देख चुके हैं। और वो ये सोच के परेशान है कि मेरे पेरेंट्स तो प्रपोजल्स देख चुके हैं, अब आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ वो अभी तक मान नहीं रहा है और परेशान हो रही है। लेकिन आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू मून में चीज़ें चेंज होने वाला है और बहुत जल्द ही वो आपको शादी के लिए अप्रोच करने वाला है। और शादी का अप्रोच मुझे लग रहा है कि करते करते आपके हो जाएंगे जून 2021। और मुझे एक टाइम भी दिख रहा है कि जून के 4th ऑफ जून से लेके 21st ऑफ जुलाई, इसके दौरान आपको वो प्रपोज कर देंगे। थोड़ा आप रुकिए, न्यू मून में आपके एनर्जी थोड़ा शिफ्ट हो रही है, सब कुछ चेंज हो रही है। आपके आंसर्स जो आप इतने दिनों से प्रेयर करते थे, हीलिंग लेते थे, जो भी करते थे, उसका जो आंसर्स है वो आपको मिलने वाला है जून 2021। 4th ऑफ जून 2021 से लेके शुरू करके 4th ऑफ जुलाई, 4th या 5th ऑफ 21st ऑफ जुलाई 2021 के बीच में ये इंसान आपको हाँ कर देंगे शादी के लिए। अगर आप लोग टाइमलेस देख रहे हो, मतलब अगर आप लोग इस टाइम में नहीं देख के दूसरे टाइम में देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपके जो प्रपोजल्स आएंगे, जो भी साल में आप होगे, तो उस साल के जून 2021 से लेके जुलाई जुलाई जून 4th से लेके जुलाई 21st के अंदर, नॉट 2020, जून 4th से लेके जुलाई 21st के अंदर आपके पास आ जाएंगे, जो भी साल में आप हो। इधर आपके जून अगर चले गए तो अगले साल के जून से होंगे, और अगर आपके जून अभी तक नहीं आए तो जून
4 से लेके 21 जुलाई के अंदर ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। जून 4 से लेके जुलाई 21 के अंदर ये इंसान आपको प्रपोज कर देंगे और शादी के लिए भी बोल देंगे। तो ऑल यू नीड टू डू कि अब आप अपने पेरेंट्स को मना भी कर सकते हो, और शादी जो वो लोग फीस मतलब कहीं पर फिक्स कर रहे हैं, आप उन्हें मना कर सकते हो, मना सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आ रही है और आपके साथ देने के लिए ही वापस आ रही है। तो इसी के साथ जो है ये रीडिंग कंप्लीट होती है। रीडिंग के एंड में मैं बता दूंगी कि इस तरीका के ब्रेसलेट है, रोट चक्रा ब्रेसलेट एंड था थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट, ऑल चक्रा ब्रेसलेट एंड ये है आपके गोल्डन पायरस ब्रेसलेट। ये सारे ब्रेसलेट कुछ ना कुछ काम आते हैं। जैसे ये रूट चक्रा बैलेंस करते हैं, ऑल चक्रा ब्रेसलेट ऑल चक्रा के ब्लॉकेज हटाते हैं, ये करियर के बैलेंस करते हैं। तो इस तरीका के ब्रेसलेट जो है मेरे चैनल में मैं फ्री देती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो ऑल यू नीड टू डू, कम्युनिटी पेज के नीचे में लिखना है एंड वीडियो के नीचे में लिखना है। अगर आप वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखोगे, कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो लॉटरी सिस्टम है, हर 10 डेज में मैं इसे देती हूँ। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो चैनल में आके, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे मोटिवेट करते हो, तो इसीलिए मैं इसको दे के आप लोगों को बस छोटा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू गाइस। और आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था अमेजोनाइट के बाद, जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के टोकरी, रोज क्वार्ट्ज के टोकरी जिन्होंने चॉइस किया था, उनका क्या रीडिंग आते हैं। मैं आइए देखते हैं न्यू मून में क्या होने वाला है। थोड़ा इसे एडजस्ट करेंगे। बीच बीच में आप लोग इससे एनर्जी लेते रहिए। टाइम पीस के कार्ड आ रही है, टावर के कार्ड है, फॉक्स के कार्ड है, क्लाउड के कार्ड है, 6 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ की कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, कप्स की कार्ड है, एस ऑफ कप्स की कार्ड है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। The human mind is like a fertile ground where seeds are continuously being planted. When you are impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear. Your mind is only fertile from the words that come from love. To have the great faith is to have great power, because your intent, your will is undivided. When your word isn't dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger. आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में एरीज हो एंड पाइसिस हो एंड टॉरस हो, एरीज पाइसिस एंड टॉरस की एनर्जी। तो आप लोग जो है, आप लोगों के एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और एरीज के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज दिख रहे हैं कि वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है एंड डेफिनेटली पाइसिस एंड एक्वेरियस की एनर्जी है एंड ऑल्सो लिब्रा की एनर्जी है। तो इनमें से आपकी एनर्जी है,
और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का, मुझे जो समझ में आ रही है यहाँ पर, आप लोगों के साथ आपके पार्टनर के लव रिलेशनशिप में, आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर का जो है आपके साथ थोड़ा अनबन हो चल रहा था, कुछ अनबन चल रहे थे। वो किस लिए चल रहे थे? क्योंकि थर्ड पर्सन है इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर का अनबन चल रहे थे। और वो अनबन जो है, वो अनबन खत्म होने वाला है आगे में चल के। न्यू मून में मैं देख रही हूँ वो अनबन खत्म होगा, थर्ड पार्टी को लेके जो आप दोनों के बीच में लड़ाई था। प्ले विथ अ चाइल्ड, चिल्ड्रन आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स। एग्जैक्टली, आप लोगों को बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग शायद आगे चल के एनजीओ के काम भी करना चाहते हो। तो और आप खुद भी एक चाइल्ड लाइक माइंडेड पर्सन हो, आपके जो माइंड है बिल्कुल बच्चे की तरह है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है कि आपको आपको ये पहले तो यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है और आपको सोच समझ के बात करना है। आप शायद जब बात करते हो तो कुछ भी बोल देते हो और वो मीन भी नहीं करते हो और आप बोल भी देते हो। तो इस तरीक़ा से आपको बोला जा रहा है कि आप जो है, आप बात जब करते हो तब आप सोच समझ के बात करिए, इस तरीके से बात मत करिए। इस तरीके से बात करने से क्या होती है कि आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो तो लोग हर्ट हो जाती है, फिर आगे में लड़ाई होती है, फिर आपके लाइफ से निकल जाती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, शायद आप मेरे जैसा ही हो, तो आप बात सोच समझ के बोलिए। एंड आपको कहा जा रहा है कि a human mind is a fertile ground where seeds are continuously being planted. When you are impeccable with your words, your mind on longer देखिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचने की थोड़ा कोशिश करोगे तो जो सिचुएशन आपके साथ है थोड़ा उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होती है वो वर्ड्स भी वी हैव टू वॉच एंड टेल। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वी हैव टू एक्चुअली केयरफुल अबाउट आवर वर्ड्स। जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि हर सिचुएशन के हर टाइप के वर्ड्स है। कई बार होती है कि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की ज़रूरत होती है, कहीं पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, मैं सब ज़्यादातर लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, लेकिन जो लड़की लोग रोने धोने लग जाते हैं, बहुत परेशान होती है कि नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उनको कुछ बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिर सुनेंगे नहीं, आगे में ब्लेम करेंगे मुझे भी, अपने आप को भी, कुछ कर भी सकते हैं। इस तरीका की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ था आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और या आपके स्पाउस के बीच में। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे न्यू मून में हटते हुए दिख रहे हैं और आपके पास प्रॉपरली वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, तो ये इंसान आपके पास वापस आके कमिटमेंट देंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो ये इंसान आपके पास, जो आपको छोड़ के गए थे, आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यू मून के एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि जैसे कि फेब्रुअरी सेकेंड टू फेब्रुअरी 19 के बीच में, फेब्रुअरी 19 के बीच में, फेब्रुअरी 2 टू मार्च 19 के बीच में ये इंसान आपके पास आ जाएंगे और वैलेंटाइंस डे आप लोग साथ में ही मनाओगे। ये टाइमलेस वीडियो है, आप जो भी साल में हो उसी साल के फेब्रुअरी से लेके फेब्रुअरी 2 से लेके मार्च 19 के बीच में आने की एक चांसेस बन रही है। अगर आप लोगों के साल में फेब्रुअरी चला गया है तो अगले अगले साल के फेब्रुअरी से लेके मार्च के बीच में, फेब्रुअरी 4 से लेके मार्च 19 के बीच में ये इंसान आपके पास वापस आके आपके सब कुछ ठीक करते हुए मुझे दिख रहा है। फिलहाल के लिए आप कोशिश जारी रखे हुए हो, मैं देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी कोशिश जारी रखा है और आप कोशिश जारी रखो। ये हार्ट से आप एनर्जी ले सकते हो, मैं इसे रेगुलर बेसिस में रेकी देती हूँ, इस क्रिस्टल्स को भी मैं रेकी देती हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी फ्री है। आप लोग टाइम टू टाइम जैसे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं तो ऐसे करके भी आप एनर्जी ले सकते हो, उससे ये एनर्जी पास करते हैं आप लोगों को। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द जर्नी टू फाइंड योर लॉस्ट सेल्फ बीइंग विथ वन स्टेप। आपका जो जर्नी है, आपके लॉस्ट सोल या लॉस्ट, आप जहाँ पर खो गए हो, आपके वो जो जर्नी है
वो आप पूरा करने की कोशिश करें इन बिटवीन, क्योंकि ये इंसान आपके पास February 4 से लेके March 19 के बीच में वापस आ रही है, थर्ड पार्टी को छोड़ के, थर्ड पार्टी से कट ऑफ करके, थर्ड पर्सन को छोड़ के, जिस थर्ड पर्सन के साथ वो है या थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रही है। तो तब तक आप जो है, आपके जो स्पिरिचुअल लॉस्ट हो गए हो, आप स्पिरिचुअली लॉस हो गए हो, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ जो खत्म हो चुका है, उसको आप वन स्टेप करके आगे बढ़ के वो उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ग्रो करने की तरीका क्या है? मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग लीजिए, वो तब तक ये करने की कोशिश कीजिए। देखती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। प्ले विद अ चाइल्ड, हाँ, एक बच्चे के जैसा, जैसे एक बच्चा बिना सोचे समझे यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी को बिलीव करते हैं। एक्चुअली एक बच्चा सोचे समझे उसके पेरेंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं उसके पेरेंट्स उसके लिए जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। उसी की तरह आपको भी सोचना पड़ेगा, ऑलमाइटी यूनिवर्स जो भी किया है सब सही किया है। आप कुछ दिनों से, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमाइटी को ब्लेम कर रहे हो। इस वक्त को आप जो है, आप ऑरेंज कलर की ड्रेस पहने हुए हो, ऑरेंज कलर के ड्रेस या ऑरेंज कलर के टी शर्ट या कुछ भी आप पहने हुए हो, या आप पर्पल और ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए, इस वक्त को जब आप वीडियो देख रहे हो, इस वक्त को पहने हुए हो, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू हो रही है एल से, LSWNRTLDYGHA। आप लोग जुडिशियल जज के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों में से कुछ लोग हो जुडिशियल जज के प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, पुलिस या गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट बड़े पोस्ट में जाने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, कर रहे हो। WBCS की भी प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग। मैं देख रही हूँ कि आप लोग आर्मी के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ लोग आर्मी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्मी, पुलिस, इस तरीका के। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत ज़्यादा वॉश बेसिन यूज़ करते हो, मुझे लगता है बार बार मुंह धोते रहते हो, या आप ब्रश बार बार करते हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वॉश बेसिन यूज़ करते हैं। ये बहुत वियर्ड है, बट मैं ऐसे देख पा रही हूँ, तो अब क्या ही बोलूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये ऐसे है कि नहीं है। यहाँ की जो सिचुएशन है, थर्ड पर्सन जाता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन वो जाते जाते थोड़ा टाइम लगेंगे। फेब्रुअरी जब वो चला जाएगा, उसके बाद February 4 से लेके 19 मार्च के बीच में ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस वो आ जाएंगे। इस वक्त को वो आपको चीट कर रहे हैं, और आपकी जो है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आपके रुका पड़ा हुआ है। इस चीज़ों को आप रोकिए मत, स्पिरिचुअल ग्रोथ को मत रोकिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो इस वक्त को उस चीज़ों को मत रोकिए। आपको दिखाई दे रहा है कि वन स्टेप अहेड, एक स्टेप लोगे, एक एक करके एक स्टेप लोगे, तो आप जो चीज़ें करना चाहते थे, आपके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, वो हो पाएगा। तो आप इस वक्त को स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो ब्रेसलेट्स है ये मैं अपने चैनल में फ्री देती हूँ। इस सारे ब्रेसलेट्स का, क्रिस्टल्स का तो कुछ हीलिंग एनर्जी है ही, इसके साथ मैं इसे रेकी देके आपके नाम से एनर्जाइज करती हूँ। आपके प्रॉब्लम जो भी है उसके साथ रिलेटेड रेकी। तो आप लोग अगर चाहते हो ये ब्रेसलेट जीतने के लिए, बहुत आसान है। आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हो, इस चैनल में आते हो, ध्यान से देखते हो चैनल के जो वीडियोस है, उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो। तो इसीलिए मैं आप लोग को बस एक छोटा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आप लोग करते हो, तो मैं आप लोग को बस एक छोटी सी सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। यही है आपके रीडिंग। और फुल मून से ही ये चेंजेस आ रही है, आपके फुल मून से ही ये चेंजेस आ रही है। और फुल मून के बाद से ये धीरे 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 ये जो आपके जो स्पाउस है, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, उनके साथ उसके जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में है, उन दोनों का थोड़ा थोड़ा करके लड़ाई होना शुरू कर जाएंगे। एक जोडियक साइन मैं बोलना भूल गई थी बीच में, वो है जेमिनाई। आपके अंदर जेमिनाई की भी एनर्जी आ रही है। तो आप आराम से रहिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपके ख़त्म होने वाला है। वो थर्ड पर्सन के साथ फुल मून के बाद ही इन दोनों के थोड़ा थोड़ा करके अलग होना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर के खुद के ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसके वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके उन दोनों के सेपरेशन शुरू हो जाएंगे, और आपके पास ये धीरे 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 करके आना, स्टेप्स लेना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं कि आगे की रीडिंग क्या है।
अब जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट के कटोरी या पर्पल कटोरी, उनके रीडिंग करेंगे। ये एमिथिस्ट कटोरी या पर्पल कटोरी जिन्होंने चॉइस किया था उनका रीडिंग करेंगे। ये है 6 ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स एंड 7 of Pentacles and Knight of Swords. This is Knight of Swords. No, Pages of Swords. आप लोग स्लोली, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ये हार्ट से एनर्जी लेते रहिए। ये सारे मैं चार्ज करके रखती हूँ, रेकी चार्ज करके रखती हूँ। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। Citrine, release the burden worries for giving them God and healing the solutions. आपके सोल्यूशन हीलिंग ही है। ये कहा जा रहा है आप हीलिंग करोगे तो आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। जो भी चीज़ों में आपके सोल्यूशन नहीं मिल रहे वो आप हीलिंग करोगे तो वो आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके पास ऑलरेडी है, आपको ऑलमाइटी वॉच कर रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके पास ऑलरेडी है। ओनली सोल्यूशन लेफ्ट इज हीलिंग सोल्यूशन। देखते हैं कि फुल मून आपके लव लाइफ में क्या चेंज करेंगे। पहले ही मैं बता देती हूँ, आप लोग जिन्होंने ये पायल चॉइस किया है, एमिथिस्ट वाला जो जिन्होंने चॉइस किया है, तो एमिथिस्ट जिन्होंने चॉइस किया है या पर्पल कलर के जो टोकरी चॉइस किया है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। पास्ट लाइफ के एक ट्रू सोलमेट की कनेक्शन आपके साथ आ रही है। पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बेसिकली इस वक्त वो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं। आपको कमिटमेंट वो दे नहीं रहा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो लेकिन कमिटमेंट वो दे नहीं रहा है। एस ऑफ कप्स, ट्रू सोलमेट हो आप लोग। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups and 5 of swords। इसे थोड़ा आगे करेंगे नहीं तो आपको लास्ट के कार्ड्स दिखाई नहीं देंगे। आप जानते हो कि क्या करना चाहिए, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है कमिटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि वो कमिटमेंट आपको दे दे, लेकिन वो कमिटमेंट दे नहीं रहा है। ये बेसिकली प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ कमिटमेंट लेवल की प्रॉब्लम है कि आप कमिटेड होना चाहते हो लेकिन कमिटमेंट लेना चाहते हो लेकिन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है। आपके पार्टनर हो, स्पाउस, आपके स्पाउस अगर है तो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम है कि आप कुछ ना कुछ वेट कर रहे हो उसके तरफ से। शायद आप चाहते हो कि आगे बच्चा करे या कुछ भी, वो चीज़ नहीं, वो मना कर रहे हैं। तो इस तरीका क्या है, अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको कमिटमेंट यहाँ पर मिलने के लिए आसान नहीं हो पा रही है, आपकी इश्यूज हो रही है और आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सोल्यूशन। आप जो है, आप वरी जो है इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतने ज़्यादा सोच रहे हो, इतना सोचना बंद कीजिए, क्योंकि वह कह रहे हैं कि ईश्वर परमेश्वर, परमेश्वर ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, महावीर, बुद्धा, जिसे भी आप मानते हो, जिस किसी को भी आप मानते हो, यूनिवर्स,
वो उन्हें बर्डन आप सौंप दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है, ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है, उनकी एनर्जी आपके साथ है। और आप हीलिंग लीजिए। मैंने फ्री हीलिंग सेशन बहुत सारा रखी हूँ मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, आगे में भी फ्री हीलिंग सेशन बनाने वाली हूँ, तो आप फ्री हीलिंग लीजिए। और यहाँ पर एक आ रही है कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है, और जो है वो दे दे रही है, यूनिवर्स के तरफ से आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट इश्यूज है, आपके रिलेशनशिप के कोई इश्यूज नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज है। आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपको कमिटमेंट मिले इस इंसान से। अब मुझे न्यू मून में क्या होते हुए दिख रहा है, न्यू मून में मैं देख रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ कप्स, शायद आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू मून में आपको शायद कमिटमेंट मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक और भी देख रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग, तो न्यू मून के बाद मुझे ऐसे लग रही है कि नवंबर नवंबर 1 से लेके जनवरी 1 के बीच में आपके कमिटमेंट, जिसके लिए आप इतने सालों से वेट कर रहे थे, वो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए वेट कर रहे हैं कितने सालों से, आप जिसके लिए इतने सालों से वेट कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं हो रहा था, और बीच बीच में आप लोगों के बीच में इस चीज़ों को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, वो आपको न्यू मून में मिल जाएंगे। आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे, यू विल गेट दिस कमिटमेंट। तो न्यू मून में आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। और आपको मतलब न्यू मून के बाद ये चेंजेस आएंगे, कब न्यू मून में नहीं मिलने वाला है, न्यू मून के बाद ये चेंजेस आएंगे कि आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। तो न्यू मून में आपका कुछ एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, और उसके वजह से आपका जो है आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे 1 नवंबर से लेके शुरू करके आपके 1 जनवरी के अंदर कमिटमेंट मिल जाएंगे। आप लोग जो भी ये टाइमलेस वीडियो है, अगर आज से 1 साल के बाद में भी देख रहे हो, तो 1 नवंबर से शुरू करके 1 फरवरी के बीच में आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो कुछ रीज़न के वजह से, हालांकि जो इस इंसान से आप प्यार करते हो, आपके पार्टनर है, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन कुछ वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रही है। लेकिन न्यू मून में वो आपको कमिटमेंट दे देगा। न्यू मून में कमिटमेंट नहीं देंगे, न्यू मून में चेंज, एनर्जी शिफ्ट होंगे। और नवंबर 1 से शुरू करके जनवरी 1 के बीच में आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे उसके तरफ से। मतलब आप लोगों की शादी के बात हो जाएंगे, शायद वो घर में बात नहीं कर पा रहे, या रिलीजियन, कास्ट, जो भी इश्यूज है जिसके वजह से वो वेट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो चीज़ हट जाएंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ए SVAWHILBGNFTRDC, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 1, 10, 28 एंड 19, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी में से हो। आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ये दोनों में से किसी का होगा। और जोडियक साइन मैच होंगे, नहीं तो नंबर्स मैच होंगे, नहीं तो आपके लेटर नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो जाएंगे। तो यही है आपके रीडिंग जी के न्यू मून में एनर्जी शिफ्ट हो रही है और आप लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है। आप जो वरी करते हो उस चीज़ों को छोड़िए, वरी करना छोड़िए, इस वक्त को वरी करना छोड़िए। आगे में आइए देखते हैं कि आपके जिन्होंने चॉइस किया था रेड कार्नेलाइन टोकरी, उनका क्या रीडिंग आते हैं। रेड कार्नेलाइन टोकरी जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनकी क्या रीडिंग आती है, वो आप हम लोग आगे में देखेंगे। एट द एंड, रेड कार्नेलाइन टोकरी। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग ये हार्ट से एनर्जी ले सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा इसको एनर्जाइज करके रखती हूँ।
The conscious of lack. Friends and colleagues. Courage. The loving man. यहाँ पर कार्ड है द लविंग मैन, करेज की कार्ड है, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स की कार्ड है, एंड द कॉन्शियस ऑफ लैक की कार्ड है। कहीं पर आप लोग डिसीजन में लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पाते हो। किस लिए नहीं ले पाते हो? शायद आपके फ्रेंड्स जो है या कोलीग्स जो है आपको समझाते या आपके पार्टनर को आप उल्टा फुल्टा समझा देते हैं, तो आप लोग नहीं डिसीजन ले पाते हो, कुछ ना कुछ गलत समझाते हैं। द प्रॉब्लम विथ मेकिंग एजम्पशन इज दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। वी मेक एन एजम्पशंस, वी मिसअंडरस्टैंड, वी टेक इट पर्सनली व्हेन वी रिएक्ट बाय सेंडिंग इमोशनल पॉइजन द अदर वर्ड with our word. This creates a whole being big drama for nothing. Wow. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स और कोलीग्स ही गलत गलत आपको समझाते रहते हैं। आप जिन लोगों से भी राय लेते हो वो लोग आपको गलत समझाते हैं। वो लोग ये समझाते हैं कि आप जो है आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको मतलब आपको छोड़ देना चाहिए आपके पार्टनर को, जब और आपके पार्टनर कुछ ऐसे है, कुछ गलत कामों में फंसा हुआ है, इस तरीके से वो लोग आपको समझाते हैं और आप वो समझ भी जाते हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हो जो आपको इस तरीके से समझाते हैं तो आप समझ भी जाते हो। यहाँ पर चैरियट की कार्ड आ रही है, 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। मुझे लगता है कि इस चैनल में बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है या पास्ट लाइफ की जर्नी में होती है। पास्ट लाइफ की जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा लोग लग रहे हैं, पास्ट लाइफ से आने वाला। ये आपके है 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आ रही है आपके डेविल के कार्ड। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है। आप फ्रेंड्स लोगों के सुन सुन के लड़ाई करते हो। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार के कार्ड। आप लोग अपने फ्रेंड्स की, आपके कोलीग्स जो बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और सुन सुन के आपके जो पार्टनर है उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई में जाते हो। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेते हो कि यार तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। बेसिकली वो इंसान आपके ट्रू सोलमेट है, आगे में चल के आपके हस्बैंड या वाइफ बनेगा या ऑलरेडी बन चुका है। तो आप अपने फ्रेंड्स लोग जो भी समझा रहे हैं उसमें ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। वो एक अजम्पशन है कि वो लोग सोचते हैं कि यह इंसान गलत कामों में है, गलत है। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे भी नज़र आ रही है। हालांकि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है आप लोगों के बीच में। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है। कोई थर्ड पर्सन के साथ आपके स्पाउस अगर है तो उनके कनेक्शन बन चुका है, आपके जो हस्बैंड या वाइफ के कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप तो कोई थर्ड पर्सन के साथ, अगर आप लोग जो है आप लोग अगर शादीशुदा नहीं हो तो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं और आके ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 मंथ्स पहले आ चुका है और यही सारे वजह था। आप अपने फ्रेंड्स लोगों के सुन सुन के उसके साथ लड़ाई करते थे और वो लड़ाई से परेशान होके आए हैं। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान आपके ट्रू सोलमेट है और आपके लिए डिसीजन लेना भी चाहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई, इधर तो ये हुआ होगा अप्रैल में या जुलाई के करीब इस इंसान ने कोई थर्ड पर्सन की तरफ चले गए। मतलब आपके जो ये जो बातचीत होते थे, ये सब चीज़ें होते थे तो लड़ाई हो जाता था, तो उसने आपको छोड़ के कोई थर्ड पर्सन की तरफ डिसीजन ले लिया है। और लेकिन आगे में आपके पास होप है, स्टार कार्ड आ रही है, आपके पास होप है, आपके पास वापस वो ज़रूर आएगा। आप थोड़ा होप रखिए और वापस आने की चांसेस पूरी पूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि ये जो लड़ाई झगड़ा जो फ्रेंड्स लोग लगा देते हैं, ये सब चीज़ों में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि अब जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हुआ है या आपके सिचुएशन में चल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हुआ। तो आप लोग इस चीज़ों में थोड़ा संभाल के चलिए। आगे में अपने फ्रेंड्स कोलीग्स की बात सुन के उसे डिग्रेड मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप उसे
बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते थे, इंसल्ट करते, तो वो बेचारा परेशान होके या बेचारी परेशान होके निकल गए और अब भी थर्ड पर्सन के साथ उनकी कनेक्शन बन चुका है। लेकिन वो कनेक्शन भी हट जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, वो कनेक्शन जल्दी हट जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ वेट फॉर हिम और हर। अब कब तक वो निकलेंगे, मुझे ऐसे दिख रहा है कि मे 6 से लेके फिर मे 6 से लेके थर्ड नवंबर, या 3 नवंबर, मे 6 से लेके 3 नवंबर के बीच में ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड Cancer, Scorpio and Pisces, Capricorn, Virgo and Aries and Leo and Libra, Aquarius। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है, इनमें से आपकी एनर्जी है। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20, 11 and 3, 30, 21 and 12, and number 5, 23 and 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोग थोड़ा धीरे से शांत से रहिए। अब क्या ही बोले, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था, जो भी था, आपने जो भी किया वो हो गया है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा शांति से रहिए, आराम से रहिए। अब मई से लेके नवंबर के बीच में, मे 6 से लेके नवंबर 15 के बीच में, ये इंसान पूरी तरह से थर्ड पर्सन के कनेक्शन छोड़ के आपके पास आएंगे और आपको प्रपोज भी करेंगे कि शादी कर लेते हैं। आपके सामने प्रपोजल्स रखेंगे, शादी कर लेते हैं। कई हद तक यहाँ पर थर्ड पार्टी जो आया है या आई है, वो आपके वजह से आया है या आई है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए थे एजम्पशंस के बेसिस पे। मतलब आपको पता नहीं था कि वो सच है कि झूठ है, लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में सुन सुन के, फ्रेंड्स की बातें सुन सुन के आपने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अभी जो है, आप लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहते हो, पूजा अर्चना करते हो, फास्टिंग में रहते हो, लेकिन उन सब चीज़ों से कुछ ख़त्म नहीं होती है। आप लोगों ने जो कर दिया है, उसके वजह से थर्ड पर्सन आया है। अब आगे चल के आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड आप लोगों के पास ये इंसान वापस आ जाएंगे। तो न्यू मून में क्या होने वाला है, न्यू मून में यही है कि आपका जो प्रॉब्लम इश्यूज था वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेंगे। न्यू मून से थोड़ा एनर्जी ऐसे शिफ्ट होंगे कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आने लगेंगे। वो कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी के अंदर कमियां देखेंगे और थर्ड पार्टी के अंदर कमियां देखने के बाद आपके पास आएंगे वापस। तो यही है न्यू मून के आपके एनर्जी चेंज या लव जो मेजर चेंज। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।